नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टाफ सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज 28 जनवरी 2022 है और आज की देश के बहुत सारे बेरोजगार युवाओं ने जो अभी हाल ही में बिहार में और बिहार की जो राजधानी है पटना, उसके आसपास कई ज़िलों में जो बेरोजगार युवाओं के ऊपर, नौजवानों के ऊपर, छात्रों के ऊपर जो शासन प्रशासन ने बर्बरतापूर्ण कार्यवाही की है, आज उसके संबंध में, उसके विरोध में आज पूरे भारत में युवाओं द्वारा, नौजवानों द्वारा बंद का आह्वान किया गया है। और मैं स्टाफ सॉल्यूशन सर्विसेज की तरफ से और अपने तमाम दर्शकों की तरफ से, अपने तमाम व्यूवर्स की तरफ से इस भारत बंद का खुलकर समर्थन करता हूं। साथियों, शायद आप सभी को पता होगा कि हाल ही में बिहार में बेरोजगारी को लेकर के जो छात्रों ने, वहाँ के युवाओं ने अपनी जायज़ मांगों को लेकर के आंदोलन किया। शासन प्रशासन से पहले तो निवेदन किया, लेकिन जब बात नहीं बनी, वहाँ रेलवे रिक्रूटमेंट में भ्रष्टाचार किया गया, करप्शन किया गया, बेरोजगार युवाओं का हक छीना गया। और जब छात्र अपना विरोध करने सड़कों पर उतरे तो शासन प्रशासन ने, साथियों, उनके ऊपर बर्बरतापूर्ण कार्यवाही की है। इस बात की मैं भारत देश के नौजवानों की ओर से, देश के हजारों लाखों युवाओं की तरफ से, बेरोजगारों की तरफ से घोर निंदा करता हूं। इस कार्यवाही की जितनी अधिक निंदा की जाए दोस्तों, उतना कम है। इस भारत बंद का मैं अपने साथियों की तरफ से खुलकर समर्थन करता हूं और भ्रष्टाचारियों को ये कड़ी चेतावनी देता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि आप बेरोजगारों का हक छीनना बंद कर दो। अभी तो केवल बिहार में आंदोलन हुआ है, जरूरत पड़ेगी तो हम दिल्ली तक भी जाएंगे और जरूरत पड़ेगी ना तो हम वहां अपनी मांगें पूरी होने तक धरने पर बैठे रहेंगे। आप कार्यवाही करके बेरोजगार युवाओं को डराना चाहते हैं, आप छात्रों को डराना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि देश का युवा अपनी जरूरतों को नहीं समझता है? भ्रष्टाचारियों को ये खुली चेतावनी है। जो करप्शन कर रहे हैं इस देश में, जो बेरोजगार युवाओं का हक छीन रहे हैं, उनको ये खुली चेतावनी दे रहा हूं कि आप बेरोजगारों का हक छीनना, बेरोजगार युवाओं का पैसा खाना बंद करो। उन्हें रोजगार की ज़रूरत है। उन्हें बड़ी बड़ी बिल्डिंग या बड़ी बड़ी मेट्रो या महंगे पेट्रोल की, महंगी रसोई गैस की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली जो बुनियादी ज़रूरत है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। और ये केवल युवाओं को नहीं, देश के हर नागरिक को इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से शासन प्रशासन से ये दरख्वास्त करता हूँ, ये निवेदन करता हूँ और अपने तमाम बेरोजगार साथियों की तरफ से विनम्र अपील करता हूँ, हाथ जोड़ करके, कि जो भी संभव है आप बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के नए नए अवसर पैदा करने की कृपा करें। ऐसी स्थिति ही मत बनने दीजिए कि बेरोजगारों को सड़क पर उतरना पड़े। कोई शौक नहीं लगा है बेरोजगारों को, लेकिन उन्हें मजबूर किया जाता है। साथियों, हमारे खान सर के ऊपर पटना में FIR करवा दी गई। खान सर की, साथियों, केवल गलती इतनी थी कि उन्होंने जो है बेरोजगार युवाओं के हक के लिए एक हैशटैग चलाया, ट्विटर पर एक ट्रेंड चलाया। 20 दिन में इतना ज़्यादा वो हिट कर गया। अरे इसमें खान सर कैसे दोषी हो सकते हैं?
साथियों, हम सभी नौजवान दोस्तों को, सभी साथियों को एकत्रित होना है। खान सर का सपोर्ट करता हूं मैं और खान सर के समर्थन में हूं। गिरफ्तार करना है कर लीजिए, मुझे भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं भी गलत कर रहा हूं, आप गिरफ्तार कीजिए, जेल में डाल दीजिए मुझे, लेकिन जेल में डाल करके आप बेरोजगार युवाओं की आवाज नहीं दबा पाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या आप ऐसे ही भ्रष्टाचार करते जाएंगे और देश का नौजवान, देश का युवा वर्ग ऐसे ही भ्रष्टाचार सहता जाएगा? ऐसा नहीं होगा। देश का युवा, देश का नौजवान, देश के छात्र अब जाग चुके हैं। देश का मजदूर, देश का गरीब वर्ग अब जाग चुका है। वो अपने हक की लड़ाई लड़ना जानता है। आप भ्रष्टाचार बंद कीजिए, आप करप्शन बंद कीजिए। यह अब बहुत दिनों तक नहीं चलने वाला है। और अब जो भी भ्रष्टाचार करेगा, जो भी बेरोजगार युवाओं का हक छीनेगा, उसे सत्ता में नहीं रहने दिया जाएगा। खुला चैलेंज कर रहा हूं, खुली बात। देश का युवा, देश के बेरोजगार नौजवान अपनी सरकार अब खुद बनाएंगे। आपकी सरकार बनेगी। आपकी मतलब किसकी? मैं आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों। आपकी मतलब आपकी खुद की, स्वयं की सरकार, क्योंकि सरकार बनाने वाले आप हैं। तो सरकार आपको ऐसी बनानी है कि जिसमें आपकी मर्जी चले, यानी जनता की मर्जी चले। वोट लेने के बाद साथियों, ये नेता अपने द्वारा बनाया हुआ कानून, अपने द्वारा बनाया हुआ नियम आप पर थोप देते हैं, आम जनता पर थोप दिया जाता है। सिलेंडर के रेट बढ़ाने से पहले क्या आपने देश की जनता से पूछा था कि सिलेंडर का रेट बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए? रेलवे में जो वरिष्ठ नागरिकों को छूट दी जाती थी किराए में, वो छूट बंद करने से पहले आपने क्या देश के वरिष्ठ नागरिकों से यह सहमति ली थी कि आपकी छूट बंद कर दी जाए कि नहीं कर दी जाए? पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ाने से पहले क्या आपने देश की आम जनता से चर्चा की पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ाएं कि नहीं बढ़ाएं? आपको देश की आम जनता ने चुन करके भेजा है, इसलिए आप सत्ता पर बैठे हैं। और सत्ता में बैठ करके सत्ता का दुरुपयोग यदि कोई करेगा तो उसे देश की आम जनता माफ नहीं करेगी। हर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर, देश के प्रधानमंत्री के ऊपर नेताओं द्वारा दबाव डाला जाता है, उन्हें मजबूर किया जाता है। किसी भी प्रदेश का मुखिया नहीं चाहता है कि वहाँ पर टैक्स बढ़े, वहाँ पर बेरोजगारी बढ़े, वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं में जो है भ्रष्टाचार हो, वहाँ पे शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार हो। किसी भी प्रदेश का मुखिया नहीं चाहता है। लेकिन ये जो कुछ छुटभइये नेता होते हैं, कुछ विधायक होते हैं, कुछ ऐसे मंत्री होते हैं, वो मुख्यमंत्री पर, प्रधानमंत्री पर और ये जो कुछ भ्रष्ट अधिकारी होते हैं, क्लास 1 ऑफिसर्स होते हैं, ये दबाव बनाते हैं। मजबूर होकर के किसी मुख्यमंत्री को वहाँ टैक्स बढ़ाना पड़ता है। वो चाह करके भी भ्रष्टाचार नहीं रोक पाते हैं दोस्तों, मजबूर कर दिया जाता है। अब सत्ता में बने रहना है तो इनकी सुननी पड़ती है। तो इसका साथियों केवल एक ही उपाय है कि आप अपनी स्वयं की सरकार चुनिए, ताकि जब आपकी बनी हुई सरकार रहेगी, आप खुद उसके मालिक रहेंगे, तो उस पर किसी का दबाव नहीं होगा।
मेरे कहने का तात्पर्य आप सभी शायद समझ चुके होंगे। फिर मिलूँगा अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आप सभी अपना ख्याल रखिए और खान सर के सपोर्ट में आप खड़े हो जाइए। भारत बंद का समर्थन कीजिए। जय हिंद।